करने से ना मेरी और आपकी दुश्मनी होनी है, ना आपको कोई फ़ायदा होना है ना मुझे कोई होना है। भाई हमें तो ये पता है कि घर की हांडी कैसे बननी है शाम को। अवाम मर गई इनको वोट दे दे के। पिछले रमजान में खाया था फ्रूट चाट, बड़े 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 वही जायका फिर अभी तक है। चमचा है ना उनका, कौन? परवेज लाई। रुको जरा सबर करो। पीटीआई तो नाच गाने का नाम है, बस जाएं रोजे में जाके डांस करें। आलू सारी सब्जी नाच रही है, नीचे आग जल रही है, सालन पक रहा वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपको होस्ट जलालुद्दीन। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब ने एक दफ़ा फिर से परवेज इलाही पर एक जो है वो बयान दागा है। उसमें उनका कहना ये है कि परवेज इलाही साहब कोई अवामी लीडर नहीं है, वो ऐसे ही हैं जैसे सालन में मिसाला होता है और हमने उन्हें बतौर मसाला रखा हुआ है। अब अगर वो अवामी लीडर नहीं है तो पीटीआई ने उनको अपना मरकजी सदर क्यों नामजद किया है? एक तो सवाल ये अवाम से पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि ये सालन तैयार हो रहा है या कोई पार्टी है, और अगर ये सालन ही है तो इसमें बाकी सारे कारकुनान और ओहदेदारान का क्या क्या किरदार है। आए जी, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब कोई अवामी लीडर नहीं है, तो फिर उन्होंने उनको मरकजी सदर क्यों बनवाया पीटीआई का? सर ये सियासत पे ना हम बहस करते ही नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो है ना ये नुकसान हमारा ही है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहस करने से ना मेरी और आपकी दुश्मनी होनी है, ना आपको कोई फ़ायदा होना है ना मुझे कोई होना है। आप देख लें जब से ये मुल्क बना है ना, जो पिस रही है ना वो आवाम पिस रही। वाज तो सबको बैंगन कह देते हैं। अच्छा, बैंगन क्या देते हैं? बैंगन की भाजी बना लें। क्या आज फिर ये तैयार कर रहे हैं? आलू बैंगन? आलू बैंगन बनाएं। आलू कौन है? आलू इमरान खान साहब को ले लेंगे। हमें क्या पता इन चीज़ों से, हमें तो ये पता है ये बच्चों को चाट बनाने के लिए केला नहीं मिल रहा, क्योंकि 300 रुपये हम तो ये देखेंगे इस वक्त। आपको फवाद चौधरी से है ही नहीं फर्क पड़ता? भाई हमें तो ये पता है कि घर की हांडी कैसे बननी है शाम को। यही मिल के दोनों पार्टियां, कभी वो आ जाती कभी वो आ जाती है। अवाम मर गई इनको वोट दे दे के और कुछ भी नहीं बना। ठीक है, तो आपने अभी क्या लिया है? बाजार से कुछ खरीदा भी है? हाँ, फिर के आ गए हैं। हमें फ्रूट चाट के लिए सामान इतना महंगा है कि वापस जा रहे हैं। फ्रूट चाट नहीं बना? कैसे बनेगा जब इतनी चीज 400 रुपए तो केले दे रहे हैं वो लोग। पिछले रमजान में खाया था फ्रूट चाट, बड़े वही जायका फिर अभी तक है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब अवामी लीडर ही नहीं है, आपका क्या ख्याल है? मेरे नज़र में तो कोई भी लीडर नहीं है। अच्छा, फवाद चौधरी क्या, परवेज इलाही क्या, सब चोर हैं। अच्छा, वो तो कहते हैं दूसरे चोर हैं। ये हम जो 2-2 किलो चीज़ लेते थे ना, अब 1-1 पाव लेके जा रहे हैं, आधा किलो। अगर वो अवामी लीडर नहीं है तो इन्होंने अपना मरकजी सदर क्यों बनाया? नहीं, वो तो जिसको सदर बनाया वो तो अपनी मर्जी से बनाया ना, हमने तो नहीं, अवाम ने तो नहीं बनवाया ना उसे। तो आपस में क्लैशेस है ना पार्टी के अंदर, इनके वही खत्म नहीं हो रहे। ठीक है, किसी को अंदर लेके आते हैं, बाद में उसी को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। वज़ीर आला भी इन्होंने बनाया था, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी अब ये फारिग हो गया। वो तो उनको पता होगा ना कि क्यों बनाया है। ये सब झूठ बोलते हैं, फवाद चौधरी भी और परवेज इलाही भी, वो तो सबसे बड़ा झूठा आदमी है। वो उसको दीन ईमान का नहीं पता कि हमने क्या कहना क्या नहीं कहना। किसको? परवेज इलाही को। अच्छा, हाँ, और फवाद चौधरी दिन में अगर 1000 बात करता है तो 5 बात सच्ची है, 995 गलत है। हाँ जी, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये 5 सच्ची वाली कौन सी है? ये तो जब करते हैं तो जो सुनते हैं उनको पता चलता है ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा वो है। कह रहे हैं परवेज इलाही साहब ऐसे ही हमने रखे हैं जैसे सालन में वो तो मसाला होता है। चमचा है ना उनका, कौन? परवेज इलाही। फवाद चौधरी साहब को ना अपनी समझ नहीं आती कि वो क्या है। ठीक है, तो उन्होंने दूसरे के बारे में अगर क्या। सालन में वो मसाला है तो फवाद चौधरी साहब क्या है? आलू हैं, बैंगन है, क्या चाहिए? फवाद चौधरी तरबूज है। तरबूज की तो कोई सालन पकता ही नहीं है। हाँ, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हैसियत कुछ भी नहीं है। ठीक है, और टीवी पे बैठ के बोलते रहना है और आवाम को चटपटे मसाले सुनाते रहना है। तो ये मुझे बताएं कि तरबूज तो आजकल अच्छा खासा महंगा हुआ है, फवाद चौधरी साहब महंगे हैं? या ये तो है, महंगे तो हैं। फवाद चौधरी साहब महंगे तो हैं। अच्छा, तो मुझे ये बता दें कि आप क्या समझते हैं ये जो सारी सब्जी बनी हुई है इसमें इमरान खान साहब फिर क्या है सालन में? इमरान खान साहब आग हैं। अच्छा, नीचे जिस पे पक रही है। जिन्होंने तपिश दी हुई है सारी। वाह जी वाह, क्या इन्होंने पूरी सब्जी सालन तैयार करके बता दिया हमें पीटीआई का। तो मैं ये बताएं, पीटीआई तो कहती थी पार्टी है, ये अब सालन बन गया।
ये बेहतरीन, बिल्कुल सही बात है। सालाना 2 रोटियां लें, उसके साथ रोज़ा अफ्तार करें, डकार मारें और सो जाएं। पीटीआई के साथ अफ्तारी ये करें। पीटीआई के साथ अफ्तारी करें, नून लीग के साथ, पीडीएम के साथ सहरी करें और अपना रमज़ान गुजारें। ये सब ड्रामेबाजी है। कभी वो इसी का अल्फाज है ना पीटीआई वाले के कि पंजाब का बहुत बड़ा डाकू। रुको जरा, सबर करो। सबसे बड़ा डाकू। हाँ यही बोला था ना। तो अब वो सदर हो गया। आप खुद सोचो ना यार, आपको भी सब पता है। अब तो वो भी आ गया पीटीआई में, जिसने कहा था कि इमरान खान साहब जो है वो दुनिया के सबसे गलीज आदमी है, वो दस्ती जो है हाँ, वो भी आ गया। तो इमरान खान साहब तो सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। इमरान खान का भी मैं पोल खोलूँगा। मेरी 78 साल उम्र है और मुझे पता है कि इमरान खान साहब जब एक खाली रेडियो होता था, जब क्रिकेट खेलने जाते थे, वो एक नुमाइंदा जाता था, तो उस टाइम ये घेर लेते थे उसको और ये अक्सर क्लबों में मिलते थे। अच्छा, आप ये जो मर्जी कह लें, वो तो कहते हैं मैं सादिक और अमीन हूँ। हाँ वो जो मर्जी कह लें, हमसे पूछो ना या मेरी उम्र के किसी भी बंदे से पूछो कि जो थोड़ा बहुत वो साइंस रखता है कि क्या बना क्या है। समझते हैं आप, क्या है इमरान खान साहब? मेरी नज़र में कुछ नहीं, सब डकैत हैं, चोर हैं। अपने बेटे को बुलाए ना वहाँ पर, यहाँ पर अपना गार्ड बनाए, उनको खड़ा करें वहाँ पर। लोगों को आने जाने की परेशानी, बुरी हालत। तो इमरान खान साहब कहते हैं वो कहते हैं मेरे जो बेटे हैं वो पॉलिटिक्स में आए नहीं। हाँ तो आई नहीं है तो फिर किसके लिए पॉलिटिक्स कर रही है। परवेज इलाही साहब हैं, वो मसाला हैं इस पार्टी में। तो फवाद चौधरी साहब क्या हैं, ये सालन में वो चमचा है बड़ा, जिसके साथ हिलाते हैं। हाँ वो बड़ा चमचा है। डेग का समझ ले या पतीले का समझ ले। फवाद चौधरी वैसे पागल हो गए हैं। अच्छा, जब से उसको जेल में मार पड़ी ना, तो उसको जिन्नत वादों खो बैठा अपना। अच्छा, तो परवेज इलाही साहब से ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये ऐसे ही हैं जैसे सालन में मसाला होता है, मसाले के तौर पे हमने रखा हुआ है। यार मसाला हो तो फिर सालन अच्छा लगता है। ये इन लोगों को नहीं पता कि परवेज इलाही क्या चीज़ है। अच्छा, क्या ये चीज़ पहले उनके साथ ही ये सब, जब उसने वज़ीर बनाया है, ये फंस गया सी है। उस टाइम परवेज इलाही ठीक था। मरकजी सदर है पीटीआई का, वही अवामी नहीं है, तो पार्टी अवामी फिर है कौन? तो पार्टी है ही नहीं, पीटीआई पार्टी है ही नहीं। पीटीआई तो नाच गाने का नाम है, बस जाएं रोजे में जाके डांस करें। नालू सारी सब्जी नाच रही है, नीचे आग जल रही है, सालन पक रहा है वहाँ पे। वो कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब ऐसे ही हैं जैसे सालन में मसाला होता है। तो ये कोई सब्जी मंडी है क्या चक्कर, ये कोई सालन पक रहा है? ये इन लोगों ये टीवी पे तमाशा लगाते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछे ना तो ये सब डकैत चोर जो है ना भरे हुए हैं, क्योंकि इनको पाकिस्तान की कदर ही नहीं। पाकिस्तान हमसे पूछो कैसे मिला। नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या वाकईतन फवाद चौधरी साहब जैसे कह रहे हैं वैसे ही परवेज इलाही साहब अवामी लीडर नहीं है, और इसके साथ साथ ये भी लोगों की राय आपने जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या वो सालन में मसाले का किरदार अदा कर रहे हैं या उससे ज़्यादा अहम किरदार है उनका। आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।